हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्या एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रॉबर्ट जेम्स हैवीग्रस्ट की थियरी, जो जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बात की, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता, बहुत बार इस थ्योरी से को पढ़ा होगा, बहुत फेमिलियर होंगे। बट आज हम इस थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट आपको थ्योरी के बारे में हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो रॉबर्ट जेम्स हैवीग्रस्ट की डेवलपमेंटल टास्क के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट जे हैवीग्रस्ट एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। 1952 में इनकी बुक आई और इन्होंने जितनी भी रिसर्च करी वो प्याजे और फ्रॉइड के बाद करी, लेकिन एरिक एरिक्सन से पहले करी। और फ्रॉइड और प्याजे के बाद करी। एक चीज और बता देना मुझे, प्याजे और एरिक्सन और फ्रॉइड, ये तीनों लोग किस चीज के सपोर्टर थे? कॉन्टिन्यूटी के या डिसकॉन्टिन्यूटी के? ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बता देंगे कि ये तीनों किसके सपोर्टर है, कॉन्टिन्यूटी के या डिसकॉन्टिन्यूटी के, कॉन्टिन्यूटी निरंतरता के या अनिरंतरता के। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। और एक और चीज बतानी है कि डिसकॉन्टिन्यूटी के सपोर्टर कौन थे। और ये हमारा साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारा साइकोलॉजी के 3 मुद्दे हैं। वो तीनों मुद्दों के बारे में भी बता देना। वैसे मैं इस टॉपिक पे पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इश्यूज ऑफ साइकोलॉजी, बट इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे यहीं पर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो चलते हैं आगे। बेटा, इन्होंने हमें बताया, इन्होंने रिसर्च करी और ये हमें बताते हैं कि हम क्या हासिल करते हैं और हम कब हासिल करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें समझना, क्या हासिल करते हैं और कब हासिल करते हैं। इन्होंने हमें हर एक चीज के लिए ना एक प्रॉपर एज बोली है, और इन्होंने बोला एज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो उम्र है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्होंने बताया है हर एक चीज को करना, उसके लिए हर एक राइट टास्क अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए एक सही समय होना चाहिए था। और इन्होंने बोला कि सही टास्क को करने के लिए जो सही समय है, अगर वो उस पर सिखा दिया जाएगा तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। और इसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज करी है, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक टर्म यूज करी है, टीचेबल मूवमेंट। टीचेबल मूवमेंट बेटा शिक्षणीय क्षण इसको कहा है। टीचेबल मूवमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है? एक स्पेसिफिक एज जिसपे अगर वो टास्क सिखाया जाएगा तो बच्चा बेहतर सीख लेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? टीचेबल मूवमेंट। कि हर एक चीज को सीखने का एक टाइम होता है, तो उस बच्चे को उस एज में वो टास्क सिखा दिया जाए। तो इन्होंने टीचेबल मूवमेंट पे बेटा बहुत फोकस करा है। ये यहां पर हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट बात रॉबर्ट जे हैवीग्रस्ट की। तो इन्होंने कहा जो भी कार्य आप बच्चे को सिखा रहे हो, जो भी विकासात्मक कार्य आप बच्चे को सिखा रहे हो, वो एक विशेष समय पे सीखेगा। अगर समय गलत हो जाएगा तो बच्चा कार्य नहीं सीख पाएगा। अगर समय गलत हो जाएगा तो बच्चा कार्य नहीं सीख पाएगा। तो इन्होंने कहा, तो आपको सबसे पहले, आप टीचर हो तो आपको पहचान करनी है किसकी? टीचिंग मूवमेंट्स की, टीचेबल मूवमेंट की, जिसकी बात अभी मैंने बताई कि वो सही क्षण, वो सही समय क्या है जब बच्चा इस चीज को सीखेगा। तो आप ध्यान देंगे, इन्होंने ये चीज की इसकी बात करी, तो टीचेबल मूवमेंट। दूसरा इन्होंने बात करी सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, दोहराने से होगा, रिपीट करने से होगा। तो रिपीटेशन पे इन्होंने काफी फोकस किया है। इन्होंने बोला जैसे आप बच्चे को बोलना सिखा रहे हो, तो जब तक बार बार नहीं कराओगे, बार बार नहीं बुलवाओगे, तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो अगर आप चाहते हो कि बच्चे का कार्य क्रमिक रूप से हो, बच्चे का काम सक्सेसिव तरीके से हो, क्रम में चले, तो आपको शिक्षणीय जो क्षण है, जो टीचेबल मूवमेंट है, उनका लाभ उठाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कब बच्चे को खड़ा होना सिखाना है, कब बच्चे को चलना सिखाना है और कब बच्चे को दौड़ना सिखाना है। ठीक है ना? हर एक चीज का अपना टाइम है बेटा। बिना टाइम के अगर सिखाओगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, इवन उसका डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर भी करेगा। तो इस सब चीजों पे ना बहुत फोकस किया था रॉबर्ट हैवीग्रस्ट ने। इन्होंने कुछ स्टेजेस भी दी थी, इनकी अपनी एक अलग स्टेजेस की कैटेगरी है, और ये बहुत बड़ी लिस्ट दी है इन्होंने।
उस कैटेगरी के अंदर हर एक, जैसे इसमें इन्फेंसी स्टेज है तो उन्होंने बताया इन्फेंसी में क्या आना चाहिए बच्चे को। इवन इन्होंने गर्ल्स और बॉयज को भी स्पेसिफिक करके बताया कि उनको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा ये सब समय पे होना चाहिए, और इन्होंने इसके लिए कितनी स्टेजेस दी हैं बेटा, 6 स्टेजेस दी हैं। ये इनकी है रॉबर्ट जेम्स हैवीग्रस्ट की, ये कोई जनरल स्टेजेस, जनरल अवस्थाएं, सामान्य अवस्थाएं नहीं है। इनके हिसाब से इन्फेंसी अलग नहीं है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड एक है, 0 से 6 साल, मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल, एडोलसेंस 13 से 18, अर्ली एडल्टहुड 19 से 30, मिडल 30 से 60 और लेट मेच्योरिटी 60 से ऊपर वाले। और हर एक एज ग्रुप में इन्होंने अलग से बेटा हमें क्या दिए हैं, कुछ टास्क दिए हैं कि वो हमें आने चाहिए। उसके बारे में हम थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने थोड़े से लगाए हैं, बट अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे हैं, तो ये सब तो नहीं पूछेगा हमसे। बट हाँ, जैसे इन्फेंसी चाइल्डहुड में इसने क्या बोला, बच्चे को चलना आना चाहिए, बच्चे को सही और गलत का पता होना चाहिए, बच्चे को पेरेंट, सिबलिंग और बाकी सबसे रिलेट करके सीखना आना चाहिए। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे को पार्टिसिपेट करना गेम्स में आना चाहिए, सोशल स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए, फ्रेंडशिप, इवन बच्चे को जेंडर रोल का भी आइडिया हो जाना चाहिए। एडोलसेंस में बच्चे को दोनों जो सेक्स है, मेल फीमेल, उनके साथ किस तरीके से रिलेशंस होने चाहिए, करियर पाथ एक्सप्लोर करना, रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना, फैमिली लाइफ के बारे में सोचना, ये सब आना चाहिए। फिर करियर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, घर परिवार, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उससे अगले में। तो इस तरीके से ना इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं, तो आप एक बार इनकी लिस्ट जाकर देख सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है इनकी। ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पर आपके पास लगाई हैं। तो बेसिक बातें थी टीचेबल मूवमेंट, ये टाइम पे सिखाना है, टाइम मिस हो गया तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। टीचेबल मूवमेंट टीचर को, मतलब आपको ध्यान देना है कि टीचेबल मूवमेंट क्या होगा। स्टेजेस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, टास्क के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक चरण में जो सूची दे रखी है वो उसी में पूरा हो जाना चाहिए, अगर बच्चा नहीं सीख पाता फिर उसको सीखने में परेशानी होती है। बच्चा सब कुछ उम्र के साथ ही प्राप्त करता है, सभी व्यक्तियों को अपना कार्य उसी चरण में पूरा करना चाहिए, और ये बताता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वाली नहीं है। मतलब इनके हिसाब से विकास जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने कोई स्टेजेस, जो स्टेजेस दे देते हैं उनके हिसाब से विकास जो है वो उसी चरण में होता है, उसके बाद नहीं होता। तो ये चीज इन्होंने बताई, विकास निरंतर चलने वाला नहीं है। ये थ्योरी कुछ कुछ प्याजे से, एरिक्सन से और फ्रॉइड से सिमिलर है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर टास्क सक्सेसफुल हम अचीव कर लेते हैं तो सोसाइटी खुश होती है और बच्चे को एक्सेप्ट करती है, अगर नहीं करते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। जैसे हैवीग्रस्ट और प्याजे के बीच के डिफरेंस की बात करें तो हैवीग्रस्ट बोलते हैं कि ये तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हैवीग्रस्ट ने बोला जीवन भर विकास होता रहेगा, विकास जो है वो रुकेगा नहीं, जीवन भर होता रहेगा। दोनों ने ही स्टेजेस दी हैं। प्याजे ने बोला लेकिन ये एडोलसेंस तक है, बट अगर आप इनको देखेंगे तो मैंने आपको पीछे स्टेजेस जब बताई थी तो ये प्लस है, रुका नहीं है, तो इनके हिसाब से जीवन भर चलने वाला है। ठीक है, जीवन भर। लेकिन इनके हिसाब से प्याजे ने तो जो स्टेजेस दी थी वो 4 ही थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इनके हिसाब से जो विकास है वो रुक जाता है, एडोलसेंस तक ही है। दोनों ने ही स्टेजेस दी हैं। ठीक है, इन्होंने, प्याजे ने जो बात करी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की करी है कि माइंड बढ़ेगा तो संज्ञानात्मक विकास से बच्चे का विकास होगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, समाज से होगा। प्याजे ने कहा ये सबके अंदर होता है, यूनिवर्सल है, हर एक की एज बढ़ेगी तो ये चीज आएगी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कल्चर पे डिपेंड करता है। प्याजे ने कहा बच्चा खुद से सीखता है, स्वयं से सीखता है, लेकिन इन्होंने कल्चर की बात करी, सोसाइटी की, तो इन्होंने कहा नहीं, बच्चा इंटरेक्शन से सीखता है। प्याजे ने कहा ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है और थोड़ी नैरो टर्म है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये ब्रॉडर टर्म है। प्याजे ने कहीं पे भी जेंडर बेस की बात नहीं करी, और जैसे मैंने आपको बताया हैवीग्रस्ट ने मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग टास्क भी दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जेंडर बेस्ड थ्योरी है।
अब एक डिफरेंस और देखते हैं हेविग्रस्ट और एरिक्सन ने। तो एरिक एरिक्सन ने भी स्टेजेस दी हैं, हेविग्रस्ट ने भी स्टेजेस दी हैं, और दोनों की स्टेजेस लाइफ लॉन्ग वाली हैं, रुकती नहीं है कहीं, तो जीवन भर चलने वाली अवस्थाएं दी हैं। लेकिन एरिक एरिक्सन की थ्योरी अगर आप लोगों को याद हो तो इन्होंने ऐसे बोला, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं क्राइसिस की बात हुई है, संकट की बात हुई है, लेकिन इनकी थ्योरी में ऐसा नहीं है। इन्होंने एक सिंगल टास्क की बात करी है, लेकिन इन्होंने मल्टीपल की करी है। एरिक एरिक्सन ने क्राइसिस की बात करी है, इन्होंने एक, हेविग्रस ने बोला है कि टास्क उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम में अचीव हो जाना चाहिए, उसकी बात करिए। तो हेविग्रस्ट का मेजर फोकस टास्क पे है, लेकिन प्याजे का मेजर फोकस पर्सन पे है। हेविग्रस्ट ने डेवलपमेंट की बात करी है, प्याजे ने साइकोलॉजिकल और साइको सोशल की बात करी है। प्याजे पर्सनल वैल्यूज की बात करते हैं, लेकिन हेविग्रस जो है वो सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव की बात करते हैं कि भाई अगर आपने अचीव नहीं करा तो आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली। अब डिफरेंस देखते हैं हेविग्रस्ट और फ्रॉइड के बीच में, सिगमेंड फ्रॉइड के बीच में। तो सिगमेंड फ्रॉइड ने तो एडोलसेंस तक की बात करी है, वही हेविग्रस्ट ने लाइफ लॉन्ग की। हेविग्रस्ट कल्चर की बात करते हैं तो फ्रॉइड यूनिवर्सल की, लेकिन दोनों ने ही स्टेजेस दी हैं। हेविग्रस ने जो स्टेजेस दिए सब सोसाइटी पर बेस्ड हैं, सारी चीजों को सोसाइटी को लेकर के कॉन्टेक्स्ट में बात करी है। लेकिन फ्रॉइड ने सेक्सुअल टर्म का यूज किया था, लिबिडो वर्ड यूज किया था, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो आप मुझे बताएंगे क्रिटिसाइज किसने किया था, क्या नाम है जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने अपना एक नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बनाया, उस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो फ्रॉइड जो थे, इनका रिलेशन इन्होंने किसके साथ बताया, पेरेंट्स के साथ। लेकिन हेविग्रस जो है वो समाज के दबाव की बात करता है। इनको ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि इन्होंने लिबिडो वर्ड, सेक्सुअल डिजायर, अर्ज का यूज किया था। लेकिन हेविग्रस को क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन बहुत कम मिला। तो बेटा ये थी हमारी रॉबर्ट जेम्स हेविग्रस की थ्योरी। बात है इसमें डेवलपमेंटल टास्क की, बात है इसमें टीचेबल मूवमेंट्स की, बात है इसमें राइट टाइम पे राइट टास्क को कंप्लीट करने की। तो ये बेसिक बातों पे हेविग्रस ने फोकस किया है। स्टेजेस दी हैं, लेकिन स्टेजेस लाइफ लॉन्ग दी हैं। कल्चर पे बहुत काम किया है, सोसाइटी पे बहुत काम किया है। अगर सोसाइटी में आप सारी चीजें टाइम पे अचीव कर लेते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन बहुत कम मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, और तीनों का डिफरेंस भी एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जो DSSB के एग्जाम में, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी आपका कवर होता है, तो बेटा ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको थ्योरी समझ आई या नहीं आई। और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए और कोई पहले थ्योरीज पढ़नी है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी उन थ्योरीज की भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए सेशन में नई थ्योरीज के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मिलेंगे फिर। ओके, बाय बाय।